द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे विशदे अतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्ण तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। जो अपनी भक्ति प्रदान करके अत्यंत रमणीय तथा निर्मल सौराष्ट्र प्रदेश काठियावाड़ में दयापूर्वक अवतीर्ण हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ के शरण में मैं जाता हूँ। जो ऊंचाइयों के आदर्शभूत पर्वत से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर, जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं, तथा जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल के समान हैं, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों के मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी उज्जैन में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचने के लिए नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों के संसार सागर से पार उतरने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मंदाता के पूर्व में सदा निवास करते हैं, उन आदित्य कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ। जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि बैद्यनाथ धाम के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ निवास करते हैं, देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री बैद्यनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध नवभागों से संपन्न होकर सुंदर आभूषणों से भूषित हो रहा है, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ की मैं शरण में जाता हूँ। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं, तथा देवता असुर यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह्या पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर को मैं स्तवन करता हूँ। जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी के और सागर के संगम पर अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए हैं, उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ। जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथ के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की शरण में मैं जाता हूँ। जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन ऋणेश्वर नाम के ज्योतिर्मय भगवान शिव की शरण में मैं जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंग के स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ करे, तो इनके दर्शन से होने वाले फल को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।